नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा चौथी विषय हिंदी, उसमें इकाई 5वीं धम्मक धम्मक आता हाथी। बच्चों, ये एक कविता है जो प्रयाग शुक्ल जी ने लिखी है। आइए प्रयाग शुक्ल जी का संक्षिप्त में परिचय समझते हैं। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। बच्चों, ये कविता प्रयाग शुक्ल जी द्वारा रची गई है। उनका जन्म ईस्वीसन 1940 में कोलकाता में हुआ था। प्रयाग जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? कलकत्ता में। उसके बाद साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। प्रयाग जी ने साहित्य की कई सारे विविध विधाएं उन्होंने सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। कई सारे लेख लिखे हैं उसने। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। प्रयाग जी ने बच्चों के लिए तो कई सारे उल्लेखनीय रचनाएं, कई सारी कविताएं, काव्य, लघु कथा, उपन्यास आदि लिखे हैं। आइए उन्होंने क्या क्या लिखा है और कितने कितने लिखे हैं। आपके 9 काव्य संग्रह है, 5 लघु कथा संग्रह है, 3 उपन्यास है, एक कला पुस्तक है, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। बच्चों, प्रयाग जी ने तो कई सारे संग्रह लिखे हुए हैं। आइए अब हम धम्मक धम्मक आता हाथी कविता को अच्छी तरह समझते हैं। धम्मक धम्मक आता हाथी, उसका गुजराती में अनुवाद होगा, हाथी धम धम करतो आवे छे। आइए बच्चों, अब कविता शुरू करते हैं। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। उसका गुजराती में अनुवाद होगा, हाथी धम धम करतो आवे छे अने जाय छे। उसके बाद अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। इसका गुजराती में अनुवाद होगा, हाथी तेनी सूंड ऊंची करे छे अने नीची करे छे, ते तेनी सूंड हलावे छे अने घुमावे छे। उसके बाद धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। इसका गुजराती होगा, हाथी धम धम करतो आवे छे अने जाय छे। उसके बाद जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। इसका गुजराती में अनुवाद क्या होगा? જ્યારે હાથી પાણીમાં જાય છે ત્યારે સૂંઢ ભરી ભરીને નહાય છે, હાથી કેળા કેટલા ખાય છે તે કોઈને કહેતો નથી। उसके बाद धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। उसका गुजराती होगा, हाथी धम धम करतो आवे छे अने जाय छे। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नमस्ते।